हाँ जी, नमस्कार सभी प्यारे मित्रों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। दोस्तों, आपका गद्य साहित्य का जो पार्ट है उसमें आपके कुछ टॉपिक लगे हुए हैं, जैसे रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, नाटक हो गई, उपन्यास हो गई, निबंध हो गए, या फिर मैं बात करती हूँ यात्रा वृत्तांत हो गई। उसमें से आपके कुछ टॉपिक हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत ही आसानी से आपको पता है कि यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है। जरूर आपके साथ रेखा चित्र में से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी आपके 2 अंक का मामला है। 2 अंक के मामले में साथियों आपका बहुत ही छोटा पार्ट है। देखो, आप जहाँ नाटक, उपन्यास और निबंध में आप जहाँ 50-50, 40-40 पेज पढ़ते हो, वहां पर आपका साथियों रेखा चित्र, वहां से भी आपके 1 या 2 प्रश्न आता है। वहीं आपका साथियों रेखा चित्र है, यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनता है। तो यहाँ एक जो एक दो प्रश्न आते हैं, उसके लिए आप 50 पेज पढ़ रहे हो, ठीक है। आप इसको स्किप कर देते हो, रेखा चित्र हो गया, संस्मरण हो गया, इनको स्किप नहीं करना है। ये आपके 1-2 पेज है, देखो बिल्कुल वो छोटा पेज है। और इतने से में आपको साथियों क्या करना है, आपका बिल्कुल आपका जो एक प्रश्न है वो नहीं जाना चाहिए, है ना। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आपका जो हर एक टॉपिक है मैं इस पर करवाने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले मैंने सबसे छोटा पार्ट देखा था रेखा चित्र, और बहुत ही सरल है, तो मैंने सोचा इसको आपको सबसे पहले करवा देती हूँ। देखो, रेखा चित्र की हम बात करते हैं। अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय पर्याय है ना। ये किसका है साथियों, रेखा चित्र जो है आपके अंग्रेजी के स्केच का क्या है, ये हिंदी पर्याय है। इसका अर्थ क्या होता है स्केच का, कि कम शब्दों में किसी पात्र का आत्मीयता पूर्ण वर्णन करना। कम शब्दों में किसी भी पात्र का जो है आत्मीयता पूर्ण वर्णन करना क्या कहलाता है, आपका रेखा चित्र कहलाता है। हिंदी साहित्य की दृष्टि से कहानी के ये क्या है, निकट यानी बिल्कुल पास में है। अब कुछ रेखा चित्र आपके जो साथी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और जो मैं मोस्ट लगा रही हूँ, मोस्ट लगाने का मतलब यहाँ पे आपके 2 तरीके से हैं। एक तो ये है कि जो पहले पूछा गया था एग्जाम में, उसको मैं आपको हाईलाइट करूंगी। और एक अब किस प्रकार का प्रश्न आपके जो हो सकता है, कौन सा एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आपको दोनों ही प्रकार से यहाँ पर देख के चलना है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ महादेवी वर्मा, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है महादेवी वर्मा को साथियों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न, इनके चारों ही जो रेखा चित्र है बिल्कुल मोस्ट है। रेखा चित्र है इनका अतीत के चलचित्र। कौन सा है, अतीत के चलचित्र, बिल्कुल मोस्ट है। प्रकाशन वर्ष कितना है, 1941। साथियों, आपके जो लेखिका है महादेवी वर्मा, इनका रेखा चित्र कौन सा है, अतीत के चलचित्र, और प्रकाशन वर्ष कितना है, 1941, बिल्कुल मोस्ट है। अगला है इनका ही महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाएं, प्रकाशन वर्ष 1943 है। मेरा परिवार, प्रकाशन वर्ष कितना है, 1972 है। और एक है साथियों स्मारिका, है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे, चारों ही आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और चारों ही आपके एग्जाम में पहले किसी ना किसी एग्जाम में आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। चारों ही आपके क्या है साथियों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चारों आपको याद रखने हैं। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र कौन कौन से हैं, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और स्मारिका। एक आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना साथियों, कि जहां तक हो सके, क्योंकि जो सन है आपका ये बहुत कम पूछते हैं, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछे, लेकिन बहुत ही कम चांस में आपका सन पूछते हैं। लेकिन आपको रेखा चित्र का नाम याद होना चाहिए कि महादेवी वर्मा के रेखा चित्र कौन कौन से हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार और स्मारिका, ये 4 किसके हैं, महादेवी वर्मा के हैं। आगे हम बात करते हैं। देखो, अगला है आपका श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा की हम बात करते हैं। इनका रेखा चित्र है बोलती प्रतिभा, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1937 ईस्वी। और साथियों, ये मोस्ट किस लिए है, कि ये हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है, इसलिए आपका जो बोलती प्रतिमा है ये बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, कि हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, तो बोलती प्रतिमा है, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1937 ईस्वी है। और ये किसका है साथियों, इसके लेखक कौन है, तो श्री राम शर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैं फिर से कह रही हूँ, आप किसी भी एग्जाम को जब पेपर देने जाओगे साथियों, वापस आओगे, तब आपका जो हिंदी साहित्य इतिहास के कई किसी एग्जाम में 40 प्रश्न आते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास और गद्य साहित्य के कहीं आपके 50 प्रश्न आते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करते हो, वहां 60 प्रश्न आते हैं साथियों। 60 में से मैं कहती हूँ कि 50 प्रश्न आपके साथियों, 50 प्लस आपके इसी नोट्सों में से देखने को मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा, अगर नहीं खरीदे हैं नोट्स, तो बिल्कुल खरीद लेना, अभी भी आपके लिए बहुत ही अच्छी फायदेमंद बात है। देखो, हम बात करते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त की। प्रकाश चंद्र गुप्त की हम बात करते हैं, इनके रेखा चित्र कौन कौन से हैं। एक तो है इनका रेखा चित्र, प्रकाशन वर्ष 1940 ईस्वी है। मिट्टी के पुतले, मिट्टी के पुतले की हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1941 ईस्वी है। पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, इनका प्रकाशन वर्ष कितना है, इसका वो है 1943 ईस्वी। अब हम बात करते हैं कि इसमें मोस्ट कौन कौन से हैं। तो देखो, आपके रेखा चित्र हो गया मिट्टी के पुतले, बिल्कुल मोस्ट है, मिट्टी के पुतले मोस्ट लगा लेना। और पुरानी स्मृतियां, नए स्केच, ये आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट लगा लेना, पहले आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। आगे चले, अगला है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की हम बात करते हैं साथियों, इनका जो है
रेखा चित्र कौन सा है? माटी की मूर्तें। बिल्कुल साथियों, वेरी वेरी मोस्ट है माटी की मूर्तें। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? वो है आपके 1946 ईस्वी। माटी की मूर्तें बिल्कुल रेड कलर से कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट है 1946 ईस्वी। गेहूं और गुलाब, प्रकाशन वर्ष कितना है? 1950 ईस्वी है। लाल तारा, लाल तारा का प्रकाशन वर्ष कितना? 1938 ईस्वी है। और मील के पत्थर, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1957 ईस्वी है। तो साथियों, माटी की जो मूर्तें हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका रेखा चित्र काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और रिपीट प्रश्न है बार बार, तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आप इसको क्या करना है, वेरी मोस्ट लगा लेना है ना। आगे चले, अगला है साथियों, अब आपको इसमें थोड़ा मोस्ट और कौन कौन से ध्यान रखने हैं, तो आपको एक रखना है कि मील के पत्थर, ये आपके हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। एक आपको ध्यान रखना है गेहूं और गुलाब, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। अगले आपके जो लेखक आते हैं साथियों, वो आते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी की हम बात करते हैं साथियों, देखो इनके रेखा चित्र कौन कौन से हैं। एक तो है रेखा चित्र जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1952 है। एक है सेतु बंद, सेतु बंद का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1952 ईस्वी है। लेकिन साथियों, सेतु बंद बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पहले एग्जाम में आ चुका है, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि सेतु बंद कहीं आप भूल ना जाओ। प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। और किसका रेखा चित्र है साथियों? इसके लेखक है बनारसी दास चतुर्वेदी, है ना। आगे चले, आगे हम बात करते हैं, अगले आपके जो लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की हम बात करते हैं साथियों, तो इनका जो रेखा चित्र कौन सा है? माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959 ईस्वी है। दीप जले शंख बजे, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1959 ईस्वी है। और भूले हुए चेहरे, भूले हुए चेहरे साथियों, हम इनकी बात करते हैं। देखो इसमें आपके कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के माटी हो गई सोना, ये हो सकता है आपके किसी एग्जाम में पूछा जाए, बिल्कुल मोस्ट लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दीप जले शंख बजे, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है, पहले एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है ना। और भूले हुए चेहरे, ये भी आपके पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों, इसको तो वेरी मोस्ट लगा ही लेना है, ठीक है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं विनय मोहन शर्मा। इनका रेखा चित्र है रेखा और रंग, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1955 ईस्वी। प्रेम नारायण टंडन, इनका जो है साथियों रेखा चित्र कौन सा है? वो है रेखा चित्र 1959, है ना। डॉक्टर नगेंद्र, चेतना के बिंब, प्रकाशन वर्ष कितना है? 1967 ईस्वी। आगे हम बात करते हैं सेठ गोविंद दास, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, चेहरे जाने पहचाने, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1966 ईस्वी। इसको थोड़ा मोस्ट लगा लेना साथियों, सेठ गोविंद दास का रेखा चित्र कौन सा है? चेहरे जाने पहचाने, ठीक है, इसको मोस्ट लगा लेना है। आगे आते हैं साथियों आपके देवेंद्र सत्यार्थी, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है साथियों देवेंद्र सत्यार्थी। और यहाँ से आपका हर बार प्रश्न आता है देवेंद्र सत्यार्थी, इनका जो है रेखा चित्र कौन कौन सा है, यहाँ हम बात करते हैं। देखो एक तो है रेखाएं बोलूटी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना? 1949 ईस्वी। कला के हस्ताक्षर, एक युग एक प्रतीक, क्या गोरी क्या सांवरी, है ना, सांवरी है यहाँ पे, क्या गोरी क्या सांवरी। साथियों ये चारों ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि देवेंद्र सत्यार्थी वेरी वेरी मोस्ट है। महादेवी वर्मा वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना, महादेवी वर्मा वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। उसके बाद आपके प्रकाश चंद्र गुप्त मोस्ट है, राम वृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल मोस्ट है ना। बनारसी दास चतुर्वेदी आपके सेतुबंध, इसको मोस्ट लगा लेना, यहाँ से आपका प्रश्न आता है। कन्हैया लाल मिश्र जो है प्रभाकर, बिल्कुल मोस्ट है। उसके बाद आपको ध्यान रखना साथियों देवेंद्र सत्यार्थी, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। आगे हम बात करते हैं कृष्णा सोबती। देखो कृष्णा सोबती की हम बात करते हैं साथियों, इनका एक रेखा चित्र है, वो कौन सा? हम हसमत 1977 ईस्वी का क्या है? प्रकाशन वर्ष है। आगे हम बात करते हैं भीमसेन त्यागी, भीमसेन त्यागी की हम बात करते हैं साथियों। देखो इनका रेखा चित्र कौन सा है? आदमी से आदमी तक, प्रकाशन वर्ष कितना है? 1982 ईस्वी। सत्यवती मल्लिक, सत्यवती मल्लिक की हम बात करते हैं साथियों, इनका प्रकाश जो है इनका रेखा चित्र कौन सा है? अमिट रेखा है। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1951 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना साथियों, उपेंद्र नाथ अस्क। और इनका जो रेखा चित्र कौन सा है? रेखाएं और चित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1955 ईस्वी। और इसको मोस्ट लगा लेना, हो सकता है आपके किसी एग्जाम में आपको ये देखने को मिल जाए, है ना। आगे हम बात करते हैं विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की हम बात करते हैं साथियों, इनका रेखा चित्र कौन सा है? कुछ शब्द कुछ रेखाएं, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी। और इसको भी मोस्ट लगा लेना, हो सकता है किसी भी एग्जाम में आपको देखने को ये मिल जाए। अगले आपके लेखक है वो है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की हम बात करते हैं साथियों, तो इनका जो रेखा चित्र है वो कौन सा है? 10 तस्वीरें, 10 तस्वीरें, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1963 ईस्वी। और इसको वेरी मोस्ट लगा लेना, ये आपके पहले एग्जाम
एग्जाम में आ चुका है ना, एग्जाम पूछा जा चुका है, तो आपको इसको क्या करना है, वेरी मोस्ट लगा लेना है। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगले आपके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का रेखा चित्र कौन सा है, समय के पांव, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। और अगले आपके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल मोस्ट है ये भी, बिल्लेसुर बकरी, हाँ ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपके फिर से क्या है, वेरी मोस्ट लगा लेना है ना। और बदंत आदंत कौशल्यायन, है ना, जो भूल न सका और जो लिखना पड़ा, दोनों ही वेरी मोस्ट है, ये भी आपके पहले एग्जाम में आ चुका है, तो इनको भी आपको क्या करना है, मोस्ट लगा लेना है। ठीक है साथियों, ये हुए आपके रेखा चित्र। और मैंने आपको देखो दो तरफ से मैंने आपको बताया था, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये मैंने आपको बताया था, और अब कैसे और कौन से आपके रेखा चित्र एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दोनों ही मैंने आपको बता दिया है। तो आपको बिल्कुल मोस्ट लगा के उनको तो याद कर लेना ही है, बाकी सबको भी आपको साथ ही साथ पढ़ के चलना है। हो सकता है कि उनमें से ना मिले, कोई दूसरा मिल जाए, तो भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे नोट्सों की। जिन नोट्सों की मैं बात करती हूँ, हिंदी साहित्य इतिहास में आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल मिलेगा। और साथियों गद्य साहित्य में आपको जो है इसी प्रकार क्लास के माध्यम से आपको करवा दूंगी, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे जो है उपलब्ध करवा दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर किसी को हिंदी साहित्य इतिहास के नोट्स चाहिए, तो ये मोबाइल नंबर है 7568374047, इस पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है। इस पर कॉल अवेलेबल नहीं है, कॉल अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है साथियों। इस पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यही आपके काव्य शास्त्र के नोट्स, हस्तलिखित दोनों ही काव्य शास्त्र के नोट्स आपके साथियों। अगर किसी को ओनली काव्य शास्त्र चाहिए साथियों, तो उसको 69 में मिलेगा। अगर उसको हिंदी साहित्य इतिहास और काव्य शास्त्र दोनों चाहिए, तो एक कॉम्बो के रूप में उसको 218 रुपए में मिल जाएगा, है ना। और दोनों ही हस्तलिखित आपको इस प्रकार से मिलेगी, आपको ये नोट्स की बुक मिलेगी, आपको ये और काव्य शास्त्र में ये बुक मिलेगी। किसी को भी डेमो चाहिए, तो डेमो हमारे यूट्यूब चैनल पर लगभग आपको जो है 10 से 20 वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आप वहां से आराम से डेमो देखिए, अपने मन को संतुष्ट करें, और उसके बाद साथियों आपको लगे कि हाँ मुझे मेरे भविष्य के लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो आप बिल्कुल हमारे मोबाइल नंबर है इस पर विजिट करें, और बिल्कुल आप यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी है साथियों, तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ही मैं आगे क्लास लेके आऊंगी, अन्यथा मैं अगली क्लास नहीं लेके आऊंगी। क्योंकि साथियों आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपको पता है, जिन्होंने नोट्स परचेज किया उनको पता है कि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है ना। सबसे बड़ी चीज है कि आज के टाइम समय जो है साथियों मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आप लोगों के जो कमेंट आते हैं कि मैम हमें प्लीज ऐसा टॉपिक करवा दीजिए, वो टॉपिक करवा दीजिए, तो साथियों एक कुछ होता है मेरे मन में, चलो ठीक है स्टूडेंट इतना कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा कुछ किया जाए, है ना। तो अब आप देख सकते हैं मैंने पुराने क्वेश्चन आपको करवा दिए कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अब आगे कैसे आ सकते हैं। तो अगली क्लास रहेगी अपनी, इस पे अच्छा रेस्पॉन्स देना है आप लोगों को, तो ये आपकी अगली क्लास भी आ जाएगी, है ना। तो धन्यवाद, आज के लिए शुभ दिन।